मोहतरम नाजरीन, फरात में काफरों का एक गांव था जहां पर तमाम लोग गैर मुस्लिम थे। अल्लाह ताला की वहदानियत को पहचानते ही नहीं थे और अल्लाह ताला जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने वाला होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदों को भेज देता है। एक फकीर बाबा का गुजर उस गांव से हुआ। वो लोग बहुत घमंडी और लालची थे। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह डेरा जमा लिया। ये बात उन लोगों को बहुत नागवार गुजरी। उस गांव के लोग किसी बुत की पूजा करते थे। फकीर बाबा को जब वो लोग इबादत करते हुए देखते और इतने तवील सजदों में देखते तो हैरान होते। तो पूछते, बाबा जी आप किसकी इबादत कर रहे हो, किसके आगे अपना सर झुका रहे हो? तो फिर बाबा जी ने जवाब दिया कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस कायनात का खालिक व मालिक है। तुम लोग जिसकी पूजा करते हो ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो ये अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच गुरूर छोड़ दो और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। फिर वो मगरूर और घमंडी लालची लोग उनकी ये बात नहीं मानते थे, जिसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला को उनकी ये नाफरमानी, उनकी ये गुस्ताखी बहुत बुरी लगी। फिर एक दिन गांव में एक खतरनाक खूंखार चीता आ गया जो बच्चों को उठाकर लेकर चला जाता था। फिर एक दिन वो चीता एक बच्चे को उठाकर ले जा रहा था और वो औरत जिसका वो बच्चा लेकर जा रहा था सदमे से बेहाल थी। कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। वो औरत अपने बुत के सामने झुक गई और कहने लगी, ऐ हमारे खुदा हमारी मदद फरमा, हमारे बच्चे को तू बचा ले। फकीर बाबा ने जब उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उसके पास चलते हुए आए और कहा, क्या मुआजरा है? तो सब लोग कहने लगे कि बड़े बाबा जी इस औरत के बच्चे को चीता उठाकर ले गया है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। तो फकीर बाबा कहने लगे कि मैं जाकर इस बच्चे को बचा कर लाता हूँ। लोग उनको देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इस उम्र में और ऐसी हालत में जाएंगे, वो भी इतने खूंखार और खतरनाक चीते से लड़ने। वो बाबा जी कहने लगे कि मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। यहाँ तक कि उस बच्चे की माँ कहने लगी कि अगर आप मेरे बच्चे को उस चीते से बचा कर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। फकीर बाबा चलते हुए उस जगह पर गए जहाँ पर वो चीता गया था। वो चीता एक गार में छुपकर बैठा हुआ था। अब तक उस चीते ने उस बच्चे को नहीं खाया था। जब आप उस गार के करीब पहुंचे तो आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाए, ऐ मेरे प्यारे रब, तू ही ताकत देने वाला है, तू ही हिम्मत देने वाला है, तू जो चाहे अपने बंदे से करवा सकता है। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और उसी वक्त उस खूंखार चीते के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया और वो चीता उस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ लपका। जैसे ही उसने आप पर हमला किया, यानी वो आप पर झपटा, तो आपकी ऐसी नज़र उस पर पड़ी, वो आपको नुकसान क्या पहुंचाता, वो आपके कदमों से लिपट गया, फिर हमेशा के लिए आपका गुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब इस जंगल से वापस नहीं आएंगे और उस औरत का रो रो कर बुरा हाल था, मगर हैरानगी से देखते हैं कि उसका बच्चा भी सलामत और वो फकीर बाबा भी सही सलामत और वो चीता आजी के साथ बाबा के साथ चलता हुआ आ रहा था। लोग हैरान व परेशान हुए, आपसे सवाल करने लगे, बाबा जी आपके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि आपने उस चीते से जंग लड़ी? फकीर बाबा कहने लगे कि हमें जंग लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चीते के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मोहब्बत डाल दी थी। अल्लाह जब चाहे जो चाहे अपने वली व फ़कीरों से करामत करवा सकता है। यही हुआ, फिर वो चीता आपका मुरीद बन गया और फिर आपकी खिदमत गुजारी
इबादतकारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहता। लोगों ने जब ये देखा तो कहने लगे, बाबा हम मुसलमान होना चाहते हैं और सिर्फ एक फर्द यहाँ मुसलमान नहीं होगा बल्कि पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। उस तरफ के गांव के तमाम लोग इस्लाम लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन गांव वालों को ये इनाम दिया कि उनकी 7 नस्लें माला माल हो गईं, हर कोई खुशहाल हो गया। वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने लगे और उस फकीर बाबा की बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। सुभान अल्लाह।